हमारे जिस्म का हर उज़्व खून की नालियों के जरिए जिंदा रहता है। दिल हो, दिमाग, गुर्दे हों या आंखें, हर उज़्व को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत इन्हीं नालियों के जरिए मिलती है। लेकिन जब यही खून की नालियां तंग, सख्त या बंद होना शुरू हो जाएं, तो जिस्म के अहम आज़ा भी मुतासिर होने लगते हैं। यही खामोश खराबी आगे चलकर दिल के दौरे, फॉलेज, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की खराबी और कई दीगर खतरनाक बीमारियों की बुनियाद बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खून की नालियां खराब क्यों होती हैं? क्या इन्हें दोबारा सेहतमंद रखा जा सकता है? और क्या कोई ऐसी कुदरती चीज़ है जो इनकी हिफाजत में वाकई मदद कर सकती हो? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब साइंसी तहकीक की रोशनी में जानेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी शरियानें सिर्फ खून ले जाने वाली नालियां नहीं होती, बल्कि ये जिंदा बाफ्तों से बे होती हैं। जब ये सेहतमंद हो तो खून आसानी से बहता है और जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत बरवक्त पहुंचती है। लेकिन वक्त के साथ अगर हम ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, जंक फूड, सिगरेट नोशी, जिस्मानी सुस्ती, मुसलसल जहनी दबाव या बेकाबू शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहें, तो शरियानों की अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इस नुकसान के बैग जिस्म मुरम्मत की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, कैल्शियम और दीगर ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता शरियानों की दीवारों पर जमा होने लगते हैं। इस अमल को तिब्बी जुबान में प्लॉग बनना कहा जाता है। शुरू में ये मसला कोई वाज़े अलामत नहीं देता, इसीलिए इसे खामोश खतरा कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये तह मोटी होती जाती है, खून के बहाव में रुकावट पैदा होने लगती है। दिल को कम खून मिले तो सीने में दर्द या दिल का दौरा पड़ सकता है। दिमाग को खून कम मिले तो फॉलेज का खतरा बढ़ जाता है। गुर्दों तक खून कम पहुंचे तो इनकी कारकर्दगी मुतासिर होने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई एक चीज शरियानों को रातों रात साफ कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा कुदरती नुस्खा साबित नहीं हुआ जो बंद शरियानों को चंद दिनों में मुकम्मल साफ कर दे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बाज़ कुदरती ग़िज़ाएं शरियानों की सेहत बेहतर रखने, सोजिश कम करने, नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और खून की नालियों के अफ़ाल को बेहतर बनाने में मदद ज़रूर दे सकती हैं। इनमें एक नुमाया चीज़ है लहसुन। लहसुन में कुदरती सिल्फर मुरक्कबात खुसूसन एलिसन पाया जाता है, जिस पर होने वाली मुताद्दिद तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये खून की नालियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, हल्के दर्जे में ब्लड प्रेशर कम करने, सोजिश घटाने और कोलेस्ट्रॉल पर मुस्बत असर डालने में मददगार हो सकता है। याद रखें, लहसुन कोई जादुई इलाज नहीं, बल्कि एक मुआविन ग़िज़ा है जो सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी के साथ बेहतर नताइज दे सकती है। लहसुन इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका ये है कि रोज़ाना 1 से 2 ताज़ा लहसुन की पूंठियां बारीक काटकर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि एलिसन अच्छी तरह बन जाए। फिर इसे खाने के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी को मैदे की तकलीफ, खून पतला करने वाली दवाएं या कोई खास बीमारी हो तो लहसुन को मामूल का हिस्सा बनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। इसके साथ अगर आप रोजाना 30 मिनट चहलकदमी करें, सिगरेट नोशी से परहेज करें, सब्जियां, फल, दालें और साबित अनाज ज्यादा खाएं, शुगर और ब्लड प्रेशर को काबू में रखें और मुनासिब नींद लें, तो यही आदत आपकी शरियानों को ज्यादा देर तक सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। याद रखें, सेहतमंद शरियानें ही सेहतमंद दिल, दिमाग और पूरे जिस्म की जमानत हैं। आज की एक अच्छी आदत कल आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है।